अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम जॉन डन की पोएम एक्सटेसी पे बात करेंगे। एक्सटेसी दूसरी सारी पोएम्स की तरह से बहुत इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल पोएम है और इस पोएम को भी हम उसी तरह से देखते हैं जिस तरह से बाकी सारी पोएम्स को देखते हैं। एक्सटेसी रिलेटिवली लॉन्गर पोएम है और इस लॉन्गर पोएम में जॉन डन की पोइट्री की सारी क्वालिटीज इकट्ठी हो गई हैं। अब जॉन डन की पोइट्री की कौन सी क्वालिटीज हैं? सबसे पहली चीज जो जॉन डन के साथ एसोसिएट की जाती है वो ये है कि ही इज अ मेटाफिजिकल पोएट। अब मेटाफिजिकल पोएट तकरीबन सब वीडियो लेक्चर्स में मैंने बात की है कि इसको मेटाफिजिकल पोएट जो है वो क्यों कहा गया। एंड बीइंग अ मेटाफिजिकल पोएट वाज अ मेरिट और डीमेरिट, इस पे भी हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो बात की है। इन वीडियो लेक्चर्स का मकसद लिटरेचर को इजी वे में पेश करना है। दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग on individual poems. Students, if you think that this kind of video lectures are useful for students and they help them to understand literature in any way, you should subscribe to this channel, because this channel is your subscription is very much important for me. It motivates me to work harder and present these lectures in a way that they are useful for you, not only to understand literature in a better way, but also to take things ahead and use them in your careers. चलिए जी, अब हम इस लेक्चर में चलते हैं। लेक्चर में जाने से पहले ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। अगर ये पॉइंट्स आपको जो है वो इस पोएम को पढ़ते हुए, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस पोएम, you find that these points are very much relevant, तो आप इन्हीं पॉइंट्स को जो है वो किसी भी पोएम पे जो है वो अप्लाई करते हैं और मेटाफिजिकल पोइट्री या जॉन डन के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनकी पोइट्री को इन्हीं पॉइंट्स की लाइट में देखते हैं, तो आप एक बेटर पोजीशन में होते हैं ये इस सारी की सारी ट्रेडिशन को समझने के लिए कि ये क्या चीज थी जिसकी वजह से इनको मेटाफिजिकल पोइट्स जो है वो कहा गया। जब आप इस पोएम को पढ़ रहे हो तो आप देखेंगे कि इसमें हिट्रोजीनियस आइडियाज, यानी वो आइडियाज जो अपैरेंटली एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, वो हैं या नहीं हैं, उनको आपस में किस तरह से जोड़ा गया है। अब जॉनसन ने इनके बारे में, इन हिट्रोजीनियस आइडियाज के बारे में, सीमिंगली डिसिमिलर आइडियाज के बारे में ये कहा था कि दे हैव बीन ब्रॉट टुगेदर बाय फोर्स। तो डन की पोएट्री है, आपने उसमें देखना है कि वाकई ये जो है वो दे हैव बीन ब्रॉट बाय फोर्स और दे कम वेरी नेचुरली टुगेदर। और हिट्रोजीनियस आइडियाज में ऑफ कोर्स मेटाफिजिकल कंसीट्स बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। और इस पोएम को जब जो है व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस पोएम, you are required to point out those metaphysical conceits or those comparisons जो बड़े odd से लगे थे, and they were a sort of shock for the readers immediately after Dunn, or even to Dunn's contemporary या उस वक्त की जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी उनको जो है वो शॉकिंग लगे थे। तो ये हिट्रोजीनियस आइडियाज ये आपने जो है वो देखना होता है। सेकंड चीज जो मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में जो है वो कही जाती है कि इट इज वेरी मच स्कॉलरली, कि ये पढ़े लिखे लोगों की गेम है। पढ़े लिखे लोगों की जो गेम है इस तरह से है कि ये मेटाफिजिकल पोइट्स जो है वो देवर ग्रेट स्कॉलर्स देमसेल्व्स, और वो अपनी जितनी भी इनका नॉलेज है ये उसको अपनी पोइट्री में लेके आए, जिसकी वजह से जो है वो पोइट्री इन लोगों की पोइट्री जो है
वो कॉमन रीडर की जो अंडरस्टैंडिंग से जो है वो बाहर चली गई। आप इस पोएम को भी जब गो थ्रू कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप उस जो स्कॉलरली एलिमेंट है उसको जो देखें कि वो स्कॉलरली एलिमेंट जो है वो क्या है, और उस स्कॉलरली एलिमेंट की वजह से ये जो पोइट्री है, मेटाफिजिकल पोइट्री, ये कॉमन रीडर की एक्सेस से, उसकी कंप्रीहेंशन से, उसकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर चली गई है, या जो है वो उसकी वजह से ये और ज्यादा वेटी हो गई है, ज्यादा वजन वाली, ज्यादा इंप्रेसिव और ज्यादा इंजॉयबल हो गई है। तो आप जो है वो जब इस पोइम को कर रहे हो तो आप ये देखिएगा, मैंने पहले कहा कि ये रिलेटिवली लॉन्गर पोइम है और इसमें आपको वो सारी की सारी क्वालिटीज मिलती हैं जो आपको इंडिविजुअली पोइम्स में, डिफरेंट पोइम्स में देखना पड़ती हैं। फिर कोलोक्वल, लाइक इसमें एक बातचीत का जो है वो अंदाज है। ये भी आपने इस क्वालिटी को जो है वो देखना है कि बातचीत का अंदाज है या नहीं है। अगर बातचीत का जो है वो अंदाज है, डिक्शन चेंज हुई है, डिफरेंट है डिक्शन फ्रॉम द ट्रेडिशनल पोइट्री से, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या है, रीडर के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, या रीडर के लिए जो है वो कॉमन प्लेस जो है वो एक चीज जो है वो बनी। एक और एतराज जो बहुत बड़ा एतराज था इन पोएट्स पे, जिनको मेटाफिजिकल पोएट्स जो है वो कहा गया, कि दे आर वेरी मच आर्गुमेंटेटिव। और पोएट्री में आर्गुमेंट्स की इतनी ज्यादा जो है वो जगह नहीं होती। आर्गुमेंट्स प्रोज में चल सकते हैं, लेकिन पोएट्री में आर्गुमेंट्स के जरिए किसी पॉइंट को जो है एम्फेसाइज करना, किसी पॉइंट की इम्पोर्टेंस को जाहिर करना, इट वाज नॉट अ पोएटिक ट्रेडिशन। तो आपने ये चीज भी जो है वो जब व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस पोएम, you are you are to ponder, you are to look whether this argumentation is present, and again कि इस आर्गुमेंटेशन की वजह से इस पोइट्री ये पोइट्री जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हुई है, या जो है वो इसकी इंटरेस्ट में किसी किस्म की कमी आई है। एरोटिक, ये बहुत बड़ा एतराज था कि डन की पोइट्री और इसके फॉलोअर्स की पोइट्री जो है वो एरोटिक है। अब जब लोगों ने जो है वो इसको एरोटिक कहा तो उनका मतलब ये था कि इस पोइट्री में लव को ज्यादा अनट्रेडिशनल वे में और ओपनली उस पे सेक्सुअल जो एस्पेक्ट ऑफ लव है उस पे जो है वो बहुत ज्यादा बात हुई है। तो एक्सट्रेसी ऑफ कोर्स आप यहाँ पे जो है वो देखेंगे। और अगेन वंस मोर कि whenever you are looking for some critical points in Donne's poetry or the poetry, any poetry you are going to, तो आपने देखना ये होता है कि उस एलिमेंट को उस एलिमेंट की आ जाने की वजह से जो है वो पोएट्री या जो पीस ऑफ लिटरेचर वो इंटरेस्टिंग हुआ, मोर अपीलिंग हुआ, और रियलिस्टिक जो है वो ज्यादा हुआ, ऑथेंटिक ज्यादा हुआ, या जो है वो ये क्वालिटीज उससे जो है वो निकल गई। आपने जो है वो ये देखना होता है। तो आप जो है वो यहाँ पे भी जो है ऑफ कोर्स दिस पोएम इज अ लव पोएम एंड इट टेल्स अस अबाउट द लवर्स। तो वहाँ पे इस सारे रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को किस तरह से जो है वो ट्रीट किया है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और आपको जो है वो इसको देखना होता है। देन पैराडॉक्सिकल है कि ये जितनी भी पोइट्री है, मेटाफिजिकल पोइट्री, इसमें पैराडॉक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब पैराडॉक्सेस क्या होते हैं कि दे सीम टू बी अनट्रू बट इन द लॉन्ग रन दे आर ट्रू। यहाँ पे भी जो है वो आप कोई इन पैराडॉक्सेस को जो है वो देखना पड़ता है कि ये पैराडॉक्सेस हाउ दे हैव बीन मेड टू वर्क। उसके बाद विटी, ऑफ कोर्स ये समझा जाता है कि इट इज ऑल सरफेस वर्ड्स जिनसे जो है वो फंक्शन लिया गया है, एंड वर्ड्स एम्प्टी ऑफ इमोशंस। एक्चुअली दिस वाज द एलिगेशन जिसकी वजह से इस पोइट्री को उस वक्त जो है वो ना पसंद किया गया, या इसको जो है वो एक हाई क्वालिटी पोइट्री जो है वो कंसिडर नहीं किया गया। तो विट देखनी है आपने। विट को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सटल एंड कनिंग यूज ऑफ वर्ड्स एंड थॉट्स, उनको किस तरह से जो है वो मिक्स किया जाता है।
अच्छा, ऑफ कोर्स लास्ट में जो दो क्वालिटीज हैं, बम्बास्टिक एंड फैंटास्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बारे में भी कहा गया कि इस किस्म की पोएट्री में जो है वो हाइपर बुले बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बड़ी बड़ी बातें, एग्जेजरेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। रियल लाइफ में दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो है वो नहीं है। अब ये बम्बास्टिक एंड फैंटास्टिक अगेन, ये कोई शॉर्ट कमिंग है, ये कोई ड्रॉबैक है, या इट इज ऑल्सो अ मेरिट ऑफ ग्रेट लिटरेचर? इस चीज को भी जो है वो देखने वाला है, कहाँ तक यानी आप एग्जेजरेशन जो है वो कर सकते हैं, और किस किस्म की एग्जेजरेशन इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, अवर एक्सपीरियंसेस। आपको ये सारी चीजें जो है वो देखनी पड़ते हैं जब आप जो है वो डन की पोएट्री। तो यू यूर सेल्फ और टू सी ऑल दीज थिंग्स। फिर उसके बाद सरप्राइजिंग एंड अमेजिंग, ऑफ कोर्स जब भी डन जो है वो कोई भी थीम जो है वो पेश करेगा, या डन जैसे पोएट्स जो है वो कोई भी थीम जो है वो पेश करते हैं, तो उसमें हैरत का एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। और आप यू नो मॉडर्न रीडर परहैप्स द रीडर्स at Dunn's time, modern readers know better that surprising and amazing your target audience is a great merit, और इसकी वजह से आप अपने ऑडियंस को अपने आर्ग्यूमेंट में, दो दे आर नॉट बिलीविंग जो कुछ आप जो है वो कह रहे हैं, लेकिन वो एक हैरत की वजह से जो खुशी, जो प्लेयर जो है मिलती है, उसको लिटरेचर का जो है वो चीफ एंड समझा जाता है। आज हम बहुत सारे ऐसे यॉनर्स हमें पता है डेवलप हो चुके हैं, जिनमें जिनका मकसद ही जो है वो ऐसे थीम्स को जो है वो एक्सप्लोर करना, या चीज़ों को जो है वो इस तरह से एक्सप्लोर करना कि देखने वाला या पढ़ने वाला जो है वो हमेशा हैरत की शक्ल में रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स, और इन्हीं पॉइंट्स के इर्द गिर्द आपका ऐसे जो है वो रिवॉल्व करता है व्हेन एवर यू आर राइटिंग एन ऐसे ऑन मेटाफिजिकल पोएट्स और मेटाफिजिकल पोएट्री। तो अब हम इस पोएम को जो है वो देखते हैं जल्दी जल्दी से, बिकॉज इट इज अ लेंथी पोएम एंड आई डू नॉट want this video lecture to be very long, because you know people are tired when they are listening to something very long. तो ये पोएम जो है वो कुछ इस तरह से शुरू होती है। सीन जो है वो, दे आर टू लवर्स एंड दे आर सिटिंग समवेयर परहैप्स एट सम ओपन प्लेस, और उनके वो किस तरह से क्या सारी की सारी सिचुएशन को जो है वो डिस्क्राइब किया गया। अच्छा, वे आर लाइक अ पिलो ऑन अ बेड, अ प्रेग्नेंट बैंक swelled up to rest, the violet's reclining head sat we to one and others best। अच्छा जी, अब ये सीन क्या है कि वेयर यानी वो लवर जो है वो दे आर सिटिंग एट अ प्लेस, जहाँ पे एक थोड़ी सी उभरी हुई जगह। अब जो है ये वर्ड प्रेग्नेंट, ऑफ कोर्स दिस हैज वेरी मच सेक्सुअल कैनोटेशंस। इसको इस्तेमाल किया गया कि किनारा है ऑफ देयर इज सम माउंड, वहां पे जो है ये बैठे हुए हैं, और इन्होंने अपने आप की जो अपनी सिचुएशन है उसको इस तरह से वायलेट फ्लावर्स की तरह से, जैसे वायलेट फ्लावर्स दे दे फॉल अपॉन वन अनदर, ईच अदर, इस तरह से इनकी सिचुएशन है। यानी दे आर टू लवर्स आर सिटिंग एट अ प्लेस, और उन वो जो है वायलेट्स की तरह से जो है वो पोएट। ऑफ कोर्स ये जो पिक्चर्स इमेजरी होती है, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, और उसके जरिए आप ज़्यादा अच्छी तरह से किसी भी कॉन्सेप्ट को जो है वो समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो इमेजरी आपको जो नज़र आती है कि एक उभरी हुई ज़मीन है, और जिस तरह से उस उभरी हुई ज़मीन पे वायलेट के फ्लावर जो है वो एक दूसरे के ऊपर गिरे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर झुक रहे होते हैं, इसी तरह से ये दो लवर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं वन एंड अदर्स बेस्ट, यानी दे आर in complete what do you call say calm and peaceful situation. Okay, next of course इस pictures को our hands were firmly cemented। अब जब आप इस poem को जो है वो पढ़ रहे हैं, तो आप you feel that you were watching it, the camera is exposing different things of the lovers at different times. Our
हैंड्स वर फर्मली सीमेंटेड, यानी हमने हाथ जो है वो एक दूसरे को मजबूती से जो है वो पकड़े हुए। सीमेंटेड वर्ड जो है वो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, विद अ फास्ट बाम, और इसमें से जो है वो खुशबू आ रही है। विच देंस डिड स्प्रिंग, जो वहां से निकली है उनके दोनों के जो हाथ जो है मिलने की वजह से। अब ऑफ कोर्स ये समथिंग फैंटास्टिक बम्बास्टिक है, आप देख सकते हैं इसको। अवर आई बीम्स ट्विस्टेड, यानी वो दे आर लुकिंग टुवर्ड ईच अदर, उनकी आंखों की छुआएं जो हैं वो आपस में ट्विस्ट कर रही हैं, आपस में मिल रही हैं। एंड डिड थ्रेड अवर आईज अपॉन वन डबल स्ट्रिंग, और यानी उसकी वजह से एक डबल स्ट्रिंग, एक लवर की आंखों से जो रोशनी या लवर की आंखों से जो है वो शुआएं जो निकल रही हैं, वो शुआएं जो हैं वो ओवरलैप कर रही हैं with the rays which are coming out of beloved's eyes. So, of course, this is something very much scientific, and in order to understand this, we should have a very good idea okay, how light travels. So to engraft our hands, यानी वो हमारे हाथ जो है वो इस तरह से इनग्राफ्ट, ऑफ कोर्स ये एक गार्डनिंग से जो टर्म जो है वो ली गई है। यहाँ पे वो आपको वो जो नॉलेज का एलिमेंट है, स्कॉलरली एलिमेंट है, वो नजर आता है कि किस तरह से डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज दे आर यूज्ड in order to present the thought. As yet was all the men to make us one, और इसका means to make us one, और इस सब का मतलब जो है वो क्या है कि हम एक हो गए। और डन की पोइट्री में ये जगह जगह जो है वो मिलता है, और क्लासिकल जहाँ पे भी जो है हम इसको देखते हैं, लव में जो है वो लवर्स बिकम वन, लवर एंड बिलव्ड बिकम वन, वो एक जो है वो दे आर डिफरेंट bodies, but they are one soul. This is a concept, and this concept is present to our days in poetry. And pictures in our eyes to get was all our propagation, और आंखों में भी जो है वो पिक्चर जो है उन्हीं की they were their extension in eyes, means के they physically and spiritually they were the same, they were the one. ओके नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन, ये वो आर्गुमेंटेशन वाली जो बात होती है उसको जो है उसी पॉइंट को आगे किस तरह से आप जो है वो देखते हैं कि किस तरह से एक सिचुएशन को जो है वो बयान किया जा रहा है और फिर उसको जो है वो आगे तक एक्सटेंड जो है वो किया जा रहा है। एज ट्विक्स टू इक्वल आर्मीज फेट, अब ये एक और मेटाफिजिकल कंसीट जो है वो लेके आई जा रही है, और ये कंसीट जो है वो वॉर से, आर्मी से जो है वो लेके, यानी जिस तरह से दो बराबर की अफवाज होती हैं। सस्पेंड अनसर्टन विक्ट्री, यानी उनके दरमियान विक्ट्री पता नहीं होता कौन जो है वो जीतेंगे। दे डू नॉट अटैक अवर सोल्स विच टू एडवांस देयर स्टेट वर गो नॉट, हमारी रूहें कहता है हमारे जिस्मों से जो है बाहर निकली। हंग ट्विक्स्ट हर एंड मी, वो मेरे और उसके दरमियान में लटकी हुई थी। अब इस कंसीट को भी जो है वो आप अच्छी तरह से जो है वो समझ सकते हैं कि वो they were like two armies ready to attack one another, but they were not sure which one of them will have a victory to his or her name. एंड वाइलस्ट अवर सोल्स निगोशिएट देयर, यानी जिस दौरान हमारी रूहें जो हैं वो हमारे जिस्मों से निकल कर वहाँ पे आपस में बातचीत कर रही थी, वी लाइक स्पल्चरल स्टैचूज, ले हम मुजस्मों की तरह से जो है वो लेटे हुए थे, बेजान मुजस्मों की तरह से। ऑल डे, सारा दिन, द सेम अवर पोस्चर्स वर, उसी तरह से हम जो है वो रहे जब जिस तरह से हम थे। एंड वी सेड नथिंग ऑल द डे, कुछ नहीं कहा, खामोशी ही खामोशी थी। तो ये even today we have many songs to convey this kind of situation in our modern movies. So if any so be love by love refined, यानी that he soul's language understood, यानी अब एक सिचुएशन और डेवलप कि कोई थर्ड पर्सन जो रूहों की जुबान जो है वो समझ सकता है, क्योंकि वो he himself has gone through the experience of love. Now he can understand what the souls speak, what are the meanings of the language, उस लैंग्वेज के उसके क्या मतलब होते हैं जो रूहें जो हैं जब आपस में बात करती हैं। एंड बाय गुड लव वर ग्रोन ऑल माइंड, और वो उस बंदे में यानी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की कैपेसिटीज पैदा हो जाती हैं, क्वालिटीज पैदा हो जाती हैं कि वो सारा जहन बन जाता है, यानी उसका थॉट प्रोसेस जो है वो बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। विद कन्वीनियंट डिस्टेंस
स्टूड यानी वो कोई मुनासिब फासले पर जो है वो खड़ा हो। ही दो ही न्यू नॉट विच सोल स्पेक, यानी उसे पता नहीं चलेगा कि कौन सी रूह जो है वो बात कर रही है। अब ये ऑफ कोर्स वो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है कि मोहब्बत में महबूब और मुहिब जो है हाउ दे बिकम वन, अगर हम अपनी पोएटिक टर्मिनोलॉजी में इसको जो है वो एक्सप्लेन जो है वो करना चाहें। बिकॉज बोथ मेंट, क्योंकि दोनों का मतलब बोथ स्पीक द सेम, दोनों जो है वो एक ही बात जो है वो कर रहे थे। माइट देन अ न्यू कॉन्कॉक्शन टेक, और वो जो है वो उसका जो अकीदा जो है वो नया हो जाएगा, रीन्यू हो जाएगा, एंड पार्ट फार प्योरर देन ही केम, यानी ऑलरेडी ही वाज प्योर बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस ऑफ लव, बट ही विल बिकम प्योरर आफ्टर ही लिसनड व्हाटएवर souls were talking. तो नेक्स्ट, दिस एक्सेसी डूथ अनपरप्लेक्स, यानी ये जो एक्सेसी ये सकूत था अनपरप्लेक्स, इसमें डिस्टर्बेंस वाली कोई बात नहीं थी। वी सेड एंड टेल अस व्हाट वी लव, हमने कहा हमें बताओ हमें किस चीज से जो है वो मोहब्बत है। वी सी बाय दिस इट वाज नॉट सेक्स, और ये फिजिकल नहीं था। इट लव डिड नॉट एमिनेट फ्रॉम सेक्स, और ये सेक्स की वजह से जो है वो नहीं था। वी सॉ नॉट व्हाट डिड वी मूव, हमने देखा लेकिन हमें नहीं पता चला कि क्या था, व्हाट वाज द थिंग दैट मेड अस फॉल इन लव विद वन अनदर। तो ऑफ कोर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टिक किस्म का कॉन्सेप्ट है कि व्हेन यू आर इन लव यू आर नॉट लव इन विद बॉडी। आप जब मोहब्बत कर रहे होते हैं आप जिस्म के साथ जो है मोहब्बत नहीं कर रहे होते। इट इज समथिंग स्पिरिचुअल, इट इज समथिंग अबाउट फिजिकल। तो ये कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे आके ये पोएम जो है वाकई इट बिकम्स अ ट्रू मेटाफिजिकल पीस ऑफ लिटरेचर जब हम जो है वो लव की बात करते हैं, एंड वी ट्राई टू गो डीपर इनटू ऑल द कैनोटेशन ऑफ दिस पोएम। बट एज all several souls contain mixture of things, of course आर्गुमेंट को देखें किस तरह से जो है ट्विस्ट किया जा रहा है कि जिस तरह से सारी रूहों में जो है वो होता है मुख्तलिफ क्वालिटीज होते हैं, उनके मुख्तलिफ जो है वो मैनिफेस्टेशंस होते हैं, डिफरेंट तरीके से जो है वो इजहार होता है इन सारी चीजों का। दे नो नॉट वट, उन्हें भी जो है वो नहीं पता क्या। लव दीज मिक्सड सोल्स डूथ मिक्स अगेन, मोहब्बत में ये रूहें जो है वो दोबारा जो है वो आपस में मिलती हैं, एंड मेक्स बोथ वन, और इससे दोनों जो है वो एक हो जाते हैं, एक ईच दिस एंड दैट। अ सिंगल वायलेट ट्रांसप्लांट, अब ऑफ कोर्स एक और मेटाफिजिकल कंसीट के जरिए जो है वी आर बीइंग guided to understand the whole nature of their relationship or the whole outcome of this love affair। कहते जिस तरह से एक सिंगल वायलेंट ट्रांसप्लांट जिस तरह से कलमकारी होती है, वायलेट फ्लावर अगेन वंस मोर, द स्ट्रेंथ द कलर एंड द साइज, यानी उससे ताकत उससे रंग और साइज, all which bore was which before was poor and scant, जो पहले जो है वो इतना अच्छा नहीं था, was not of that good quality, redoubles still and multiplies, वो ज्यादा हो जाता है और बेहतर जो है वो बन जाता है। ऑफ कोर्स ये ग्राफ्टिंग गार्डनिंग से जो है वो ये कंसीड जो है वो ली जा रही है कि क्या किया जाता है, किसी अच्छे नस्ल के पौधे की जो शाख लेके जो है वो किसी जो पौधा इतनी ज्यादा अच्छी नस्ल का नहीं होता उसमें जो है उसको लगा दिया जाता है, एंड द न्यू प्लांट विच कम्स आउट, तो इट हैज बेटर क्वालिटीज, उसमें जो है वो ज्यादा अच्छी बेहतरीन जो है वो क्वालिटी होती है। वेल लव विद वन अनदर सो इंटर इंटरमिनेट नेट्स टू सोल्स। अब जब मोहब्बत में इंटर इन एनिमेट्स टू सोल्स, जब मोहब्बत में इस तरह से दो रूहें जो है मिल जाती हैं, दैट एबलर सोल विच देंस डूथ फ्लो, जो बेहतर रूह होती है वो उसमें चली जाती है। डिफेक्ट ऑफ लोनलीनेस कंट्रोल, इससे तन्हाई के जो डिफेक्ट हैं खामियां जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। वी देन हु आर दिस न्यू सोल, हम जो ये नई रूह हैं, नो ऑफ व्हाट वी आर कंपोज्ड एंड मेड, हमें बताया है कि हम किस चीज से बने हुए हैं, हमारी जो है माहियत जो है वो क्या है, what is that which has gone into making us, for the atoms of which we grow, our souls whom no change can invade, यानी इस
किस्म के रिलेशनशिप की वजह से जो है हमें कोई चेंज नहीं आ सकती, कोई तब्दीली नहीं आ सकती, our relationship will remain intact. Again very much metaphysical concept है and practical one भी है कि इसी तरह से जो है वो लाइफ में होता है. टू unknown stranger जो है वो are knotted in marriage and then they start living together. With the passage of time they become inseparable from each other. एक दूसरे से उनको जो है वो जुदा नहीं किया जा सकता. And as they grow older their love becomes stronger. ये it is something very common. But oh alas so long so far, अब ये एक regret, alas so long so far, इतनी दूर, our bodies why do we forbear, हम इन चीज़ों को बर्दाश्त जो है वो कैसे करें, हमारे जिस्म वो भी they are very much important. They are ours, हमारे हैं, though they are not we, अगरचे हम नहीं है. यानी बात जो है वो आर्गुमेंट को देखो किस तरह से विट यहाँ पे या सेटलिटी जो है वो आप देखो कि आर्गुमेंट को बॉडी और स्पिरिट में किस तरह से एक रिलेशनशिप है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश जो है यहाँ पे नजर आती है, किस तरह से इसको जस्टिफाई किया गया. वी आर द इंटेलिजेंसेस दे द स्फीयर्स. अब ऑफ कोर्स ये एक और मेटाफिजिकल कंसीट है और ये एस्ट्रोनॉमी से जो है वो आई है, इल्म फल्कियात से, कि हम जो है वो क्या हैं, वो सियारे हैं और दे आर द स्फीयर, और वो हमारे जिस्म जो है वो रस्ते हैं जिनमें जो है वो हम घूमते हैं, और दोनों के बगैर जो है ऑफ कोर्स सर्कल जो है वो इट कैन नॉट get completed. We owe them thanks because they thus did us to us at first convey. अब कहता है कि हम अपने जिस्मों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी वजह से हम एक दूसरे के जो है वो करीब आए. यानी फर्स्ट अट्रैक्शन वाज द फिजिकल अट्रैक्शन विच लवर्स हैव फॉर वन अनदर. जो लवर्स में एक दूसरे के लिए होती है, सबसे पहले जो है फिजिकल चीज जो आती है, जिस्म से जो है वो लोग मोहब्बत करने लगते हैं. But then this spiritual thing, but then this physical things becomes very much spiritual. Yielded their senses forces to us, nor are draws to us but allay. अब of course एक और metaphysical conceit जो है लेके, if कहता है we mix in some sort of a relationship, we are interconnected physically. Actually he is talking about sexual intercourse. उसके बारे में जो है वो बात कर रहा है कि अगर हम जो है वो मिल भी जाए तो इसमें इट इज नॉट समथिंग इंफीरियर, इट इज लाइक मेकिंग समथिंग न्यू, कोई नई चीज बनाने के मुताबिक है, टू गो फॉर समथिंग स्ट्रॉन्ग. वन मैन हेवंस इन्फ्लुएंस वर्क्स नॉट सो, ऑन मैन हेवंस इन्फ्लुएंस वर्क्स नॉट सो. यानी इंसानों पे आसमानी चीजों का इतना ज्यादा असर नहीं होता, बट दैट इट फर्स्ट इम्प्रिंट्स द एयर, पहले जो है वो हवा में आता है. सो सोल्स इनटू द सोल में फ्लो, इस तरह से जो है वो रूहें आपस में जो है वो एक दूसरे से मिल जाएंगी. दो इट टू बॉडी फर्स्ट रिपेयर, लेकिन ये मलाप जो है वो ये अमालमेशन है, ये कहाँ से होगी, पहले जिस्मों के जरिए जो है वो होगी. As our blood labors to beget spirits as like souls as it can, हमें ये कहता है कि नेचुरल सी चीज है, हम अपने जैसे जो है वो मखलूक, अपने जैसी चीजें जो है वो पैदा करना है, ये इट इज इन आवर ब्लड होता है. because such fingers need to knit that subtle knot which makes us man. यानी इसी की वजह से जो है हम इंसान जो है वो बनते हैं, when our bodies जो है वो get involved in close contact. So must pure lovers souls descend to affections and to focalities. इस तरह से जो है वो जो कुछ मर्जी हो, फिजिकल के बगैर जो है वो लव का एक्सप्रेशन जो है वो नहीं होता. which sense में reach and apprehend, क्योंकि इसी के जरिए जो है वो कॉमन लोग जो है वो they can understand the true love, the true nature of love. else a great prince in the prison lies. otherwise जो है वो क्या होता है कि जिस तरह से एक शहजादा है जो कैद में पड़ा हुआ है. अब ये of course look the way the whole argument is being developed and here then is talking about something highly erotic, लेकिन वो इस चीज को जो है वो किस तरह से मिक्स कर रहा है, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड दैट्स व्हाई Donne's poetry was not liked at the time when it was written or by the people who came immediately after him. इस बाद में आके जो है वो इसकी पोइट्री को जो है इस तरह से रिकॉग्नाइज किया गया बिकॉज ऑफ दीज क्वालिटीज, दीज सेक्सुअल कनोटेशंस ऑफ हिज पोएम्स.
टू अवर बॉडीज टर्न वी देन, यानी हम अपने जिस्म में वापस जाते हैं, दैट सो वीक मैन ऑन लव रिवील्ड में लुक, और कमजोर लोगों को जो है वो क्या लगेगा, लव्स मिस्ट्री इन सोल्स डू ग्रो, ये मोहब्बत के जो राज होते हैं ये रूहों में होते हैं, बट येट द बॉडी इज हिज बुक, लेकिन इसका इजहार जो है वो कहाँ पे होता है, जिस्म में होता है। अब आप सारे इस आर्ग्यूमेंट को जो है वो देखें तो आपको जो है वो यही नजर आएगा कि ही इज टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल लव, spiritual love is the real love, but people can understand the true nature of this spiritual love only through physical love, and if some lovers such as we, और अगर कोई मोहब्बत करने वाला जिस तरह से हम हैं, have heard this dialogue of one, अगर वो इनमें से किसी एक की बात सुने, let him still mark us, उसे देखने दो, he shall see small change when we are to bodies gone, यानी जब हम when we are physical we are even then we are spiritual, एक्चुअली जो है वो क्या है कि हमारे रिलेशनशिप उसकी नेचर में जो है वो कोई फर्क नहीं आएगा। It is not just we have enjoyed each other physically, now our relationship is over, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रिलेशनशिप जो है फिजिकली जो कॉन्जुगेशन है, जो फिजिकल यूनियन है उसके बाद जो है खत्म हो जाएगा। इट विल रिमेन, इट विल स्टे, and it is physical as well as spiritual, but in reality it is spiritual. So students, this is a long poem, but this poem is important because we can find all the qualities of Donne's poetry in this poem, and from this poem we can very easily understand what does it mean when we say Donne is a metaphysical poet and why he was called a metaphysical poet. And we ourselves can see, we do not need T.S. Eliot and other critics of like him to tell us that metaphysical poetry is the greatest tradition in English literature. We can ourselves see that we are surprised and we are pleased by going through different aspects of it. Inshallah, we will be talking about some other poem in our next video lecture. Till then, Allah Hafiz.